एक बार एक कुत्ते ने मुर्गे को ताना मारा कि तुम सुबह 4 बजे गांव को जगाना शुरू कर देते हो, बांग देना शुरू कर दे हो, तुम जानते हो तुम्हारा भविष्य क्या है? तुम 8 बजे कटकर नाश्ते की प्लेट में मिलोगे। अच्छा, मुर्गे का भविष्य इसके सिवा है भी क्या? लेकिन कुत्ता ताना मारे मुर्गे को तो मुर्गा चुप नहीं रहता। मुर्गे ने कहा, हाँ मानता हूं मेरा भविष्य 8 बजे कटकर नाश्ते की प्लेट में आ जाना है। मैं गांव को जगाना इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि मेरी मौत को दुनिया में कोई भी कुत्ते की मौत नहीं कहता। क्या बात है। काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, काश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था, काश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, काश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, काश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, फूलों की घाटी। सल्यूट करता हूं आप, सल्यूट करता हूं। इतने थके हुए विष्णु सक्सेना के खूब थकाने के बाद भी आप ताली बजाने लायक बच गए। क्या बात है। काश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, वो अग्नि गंधा मौसम मलबेला था, गंधों के घर बंदूकों का मेला था, मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के। 29 साल मैंने 1990 में कविता लिखी थी और आदरणीय कठेरिया जी आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस कविता को मैंने 1990 में जब सबसे पहली बार लिखा तो मेरे पहले श्रोता थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी। दोनों बैठ के रोए थे, दोनों बैठ के रोए थे। वाजपेयी साहब एक बार लाल किले में आए थे और मैं कश्मीर पढ़ रहा था, मैंने उनसे कहा आप देश के प्रधानमंत्री बन गए और कश्मीर की हालत फिर भी नहीं सुधरी तो इससे भी सख्त कविता सुनने को तैयार रहना। फिर मुझे पता चला वो 6 साल इसीलिए उदास रहते थे क्योंकि उनके समय में तो हुआ नहीं था जो अब हुआ। मन से सुनिए, मैं अपना मन पूरा इस कविता के साथ आपसे जोड़ना चाहता हूं। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था, जब जब भी छू कर देखा हिम चोटी में अंगारा था, काश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में, काश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में, काश्मीर था जहां रुदन था बच्चों की किलकारी में, काश्मीर था जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते थे, काश्मीर था जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, अपहरणों की रोज कहानी होती थी, धरती मैया पानी पानी होती थी, झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। काश्मीर था जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी रक्तिम था झीलों में अंगारे थे, काश्मीर था जहां फिजाएं घायल दिखती रहती थी, गर्म हवाएं घाटी का राशि फल लिखती रहती थी, काश्मीर था जहां दरिंदों की मनमानी चलती थी, घर घर में एक 56 की दर्द कहानी चलती थी, काश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, समर्थन करना जी भर के करना, काश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, काश्मीर था जहां देश का सिर झुकाया जाता था। और जिस दिन ये घटना घटी मैंने उस दिन पंक्ति लिखी थी, समझ जाओ किसी को पिछली याद हो तो समर्थन करना। काश्मीर था जहां देश का मान गिराया जाता था, मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंह, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, लूले लंगड़े संकल्पों का भाषण था, फूलों की घाटी लाशों की मंडी थी, फूलों की घाटी लाशों की मंडी था,
अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था। मैं इस कोढ़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। हमको 2 आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर। 89 में 4.5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से मारपीट कर निकाले गए, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, संपत्ति छीनी गई, घरों में आग लगाए गए। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, क्या दुनिया के इतिहास में इससे बड़ी कोई मॉब लिंचिंग हुई है क्या? आज किसी की गलती से एक हत्या पर देश में शोर मचा देते हैं, ये मॉब लिंचिंग है, होनी नहीं चाहिए। मैं समर्थन नहीं करता उसका, लेकिन 4.5 लाख लोगों का घर से बाहर निकाल देना अगर मॉब लिंचिंग नहीं थी तो हिंदुस्तान में कोई मॉब लिंचिंग होती नहीं। हमको 2 आंसू नहीं आते थे, मेरा साथ देना, मैं इतिहास खोल रहा हूं। हमको 2 आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर। राजमहल को शर्म नहीं थी, घायल होती छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर। मन करता था फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर। भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर, भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर। वे घाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर। कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे। जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता था दरबारों का। जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। एक नाम लेता हूं कविता में, उसका नाम सुनकर आपके दिल में आदर की, प्यार की, सम्मान की हिलोर उठे तो उस हिलोर को तालियों में बदल देना। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की। मैं घाटी के आंसू का संतरास मिटाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता। एक छंद पढ़ रहा हूं साहब। भारत मां को इस समय सोने दो, बड़ी मुश्किलों से इस बहादुर सरकार की कोशिशों के बाद भारत मां सुकून से सोने की हालत में आ गई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैं एक छंद पढ़ रहा हूं। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे। जब कृष भारत के नारे थे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता था बंदूकों की नलियों में। तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की। 56 इंची सीने में ही आशा थी दमदारी की, 56 इंची सीने, 56 इंची सीने से ही आशा थी 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की। संविधान को बदल दिया है घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। बहुत प्रणाम करता हूं आपको साहब, क्या बात है। इसीलिए आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की। संविधान को बदल दिया है घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जिनको भारत की धरती न भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने मां का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। अंतिम छंद पढ़ता हूं। अभी उधर से बयान आते हैं हमारे पास 1 पाव का एटम बम है, हमारे पास आधी किलो का एटम बम है। देखिए साहब, मैं बोलना नहीं चाहता, सांसद जी आपसे अनुमति लेकर आपसे माफी मांग के बोलता हूं, और ये मैंने बहुत दुखी होकर बोला, ऐसे नहीं बोला। रोज डराता है हमको एटॉमिक युद्ध होगा, एटॉमिक युद्ध होगा। मैंने कुछ मेरे दोस्त साइंटिस्ट हैं उनसे पूछवाया कि मान लो एटॉमिक युद्ध हो ही जाए, क्योंकि उसका भरोसा क्या? जो दुनिया में किसी के भरोसे लायक नहीं है, हमारे लायक तो होगा ही क्या? मान लो हो ही जाए तो क्या होगा?
बोले जी दोनों देशों के 25-25 करोड़ लोग मर जाएंगे। मैं एक दिन सोचता रहा, और जब उसी दिन शाम को मैंने उनके एक मंत्री का बयान सुना कि हम एटॉमिक युद्ध कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि होने दो, होने दो, हम 25 करोड़ मरने को तैयार हैं, तुम तो रेगिस्तान हो गए, बचा क्या? अगर तुम अपने को पूरा मिटाकर हमारे थोड़े से कम कर दो तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की भी जरूरत नहीं है। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियार, ये अच्छी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन दुखी होके कह रहा हूं। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, अमरनाथ को गाली। अंतिम पंक्ति पर और जोश देना, फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांक लिए थे खून लिपि दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही है कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली है रावलपिंडी वालों की। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायरता ना समझे सिंहों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल